जय हिंद फ्रेंड। मैं रब्बी सर अपने यूट्यूब चैनल रब्बी मैथ रिसर्च सेंटर में आपका वेलकम करता हूं। आज मैं सीजीएल और एमटीएस से जितने भी रिलेटेड क्वेश्चन हैं, जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हैं, जो बैंक एसएससी रेलवे के सिवाय सीजीएल स्पेशल एमटीएस स्पेशल यानी एसएससी में जितने भी क्वेश्चन प्रीवियस ईयर आ रहे हैं उसको आज डिस्कस करने वाले हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो बार बार आपको एग्जाम में आ रहे हैं। वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को डिस्कस करने की एक सीरीज बनाई गई है जिसमें आपको एमटीएस और सीजीएल दोनों में क्या मिलेगा, प्रॉफिट मिलेगा। तो चलिए बिना देर किए शुरू करते हैं। इससे पहले चैप्टर वाइज भी आपको यूट्यूब पर पढ़ाया जा रहा है फ्री ऑफ कॉस्ट। सारा कंटेंट फ्री ऑफ कॉस्ट, फ्री एडवांस हो चाहे अर्थमेटिक हो चाहे जो भी चैप्टर हो, फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ाया जाएगा आपको। ज़्यादा से ज़्यादा क्या करें, अपने मित्रों के पास शेयर करें और टेलीग्राम पे भी जुड़ सकते हैं और फेसबुक व्हाट्सएप के जरिए आप जुड़ सकते हैं। जहाँ भी कहीं आपको डाउट हो आपको सॉल्यूशन किया जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सीजीएल स्पेशल क्वेश्चन का ये रहा पहला क्वेश्चन। आपके स्क्रीन के ऊपर क्वेश्चन में दिया है दोस्त कि एक रेलवे लाइन पर 5 स्टेशन पड़ते हैं। रेलवे अधिकारियों के लिए आवश्यक विभिन्न यात्रा टिकटों की संख्या कितनी होगी। ये आपसे पूछ रहा है कि रेलवे लाइन पे 5 स्टेशन पड़ता है और उस पर कह रहे हैं कि यात्रियों की संख्या कितनी होगी। ये आपसे पूछ रहा है टिकटों की विभिन्न यात्रा की टिकटों की संख्या कितनी होगी। 5 स्टेशन है तो इस पर टिकटों की संख्या कितनी है। तो इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व कर पाएंगे, उसका कंसेप्ट क्या होना चाहिए। तो मान लीजिए कि 5 स्टेशन है दोस्त। ये S1 है, S2 है, S3 है, S4 है और S5 है। 5 स्टेशन है। तो मान लीजिए कि पहले स्टेशन पर कितना टिकट मिलेगा। क्या कर रहे हैं, पहले स्टेशन पे आवश्यक विभिन्न टिकटों की संख्या। पहले तो मान लीजिए 4 टिकट रहेगा, दूसरे पे 3, तीसरे पे 2, चौथे पे 4, 3, 2, 1 है। यहाँ कुछ नहीं रहेगा। यहाँ क्या रहेगा दोस्त, 0 रहेगा। यहाँ टिकट की संख्या कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। फिर इधर से शुरू करेंगे तो यहाँ 4, यहाँ 3, यहाँ 2, यहाँ कितना हो जाएगा 1, यहाँ हो जाएगा 0। तो कह रहे टिकटों की संख्या कितनी होगी। तो टिकट कितना है दोस्त, 0 और 4 जोड़ेंगे तो 4, 3 1 जोड़ेंगे तो 4, 2 2 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 4, 3 1 4 और 0 4 जोड़ेंगे तो 4, 4 + 4 + 4 तो 8 4 3 12 4 4 16 4 5 20। यानी टिकटों की संख्या कितना हो जाएगा दोस्त, अब 20 है। यही 20 का हो जाएगा आपका आंसर हो जाएगा। क्लियर, क्लियर है। और नहीं तो एक बार वीडियो को फिर से रिपीट करके देख लीजिए। और नहीं तो ऐसे क्वेश्चन में आपको क्या करना है कि टोटल संख्या कितना है दोस्त, टोटल संख्या कितना है, यानी टोटल संख्या जो है n इंटू n-1 कर देना है। n इंटू n-1 कर देना है, आपका आंसर आ जाएगा। n इंटू n-1 कर देना है। मान लीजिए कि इतना आपको नहीं करना है तो एग्जाम में क्या करना है, n इंटू n-1। तो n कितना है 5, n-1 5 में से एक जाएगा 4, 4 गुना 5 करेंगे तो कितना हो जाएगा दोस्त 20। यानी एग्जाम में आपको ये मेथड फॉलो करना है। एग्जाम में ये मेथड फॉलो करना है, n इंटू n-1, n इंटू n-1। क्लियर। यदि इस तरह के क्वेश्चन आते हैं, जैसे टास्क का भी क्वेश्चन आता है, हाथ मिलाने वाला भी क्वेश्चन आता है, आप देखे होंगे। मान लीजिए कि एक सभा में 10 आदमी है, सभी एक दूसरे से हाथ मिलाते हैं तो टोटल हैंड कितना मिलाया गया, ये आपसे क्वेश्चन पूछता है। तो आप क्या करिए, इसको समझ लीजिए, उसको भी इसी मेथड से कर देंगे, उसको आगे बताया जाएगा। क्लियर है ये। तेरी गलियां गलियां तेरी गलियां, मुझको भावे तेरी गलियां। अब दूसरे गलिये के फेरे में मत रहिए, इस गलिये में आइए जो आपको सिलेक्शन दिला है। दूसरे गली में भटकते रहने से सिलेक्शन नहीं मिलेगा। आज से 2-4 साल बाद आपको रोड पे ही खड़ा देखता हुआ
दिखाई देगा। आप लोग बहुत सारे लोग दूसरे गली के चक्कर में रहते हैं, लेकिन आपको क्या करना है, ऐसे गली में जाना है जहां आपको सिलेक्शन मिले, नहीं तो दूसरे गली में भटकते रहिए। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं दोस्त। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया है, चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन रहा ये आपके स्क्रीन के ऊपर। किसी पिकनिक पार्टी के प्रत्येक सदस्य ने उतने रुपये के दुगने रुपये दिए जितने की कुल सदस्य थे। इस प्रकार कुल 3042 रुपये एकत्रित हुए, तो उस पार्टी में उपस्थित सदस्यों की संख्या कितनी थी। कह रहे एक पार्टी मना रहे हैं दोस्त, दोस्त क्या कर रहे हैं दोस्त, पार्टी मना रहे हैं। पार्टी मना रहे हैं तो कह रहे हैं कि उतने सदस्य है उतने ही रुपये दे रहे हैं, उससे क्या कर रहे हैं, दुगने रुपये दे रहे हैं। मान लीजिए कि 5 सदस्य है तो रुपये कितने दे रहे हैं, 10 रुपया। तो कह रहे हैं यदि टोटल 3042 रुपया, टोटल 3042 रुपया एकत्रित हुए, तो पूछ रहे हैं कि पार्टी में कितने सदस्य थे। आइए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। ये एसएससी, रेलवे, हर एग्जाम में आपको ऐसे क्वेश्चन देखने को मिलेगा। तो चलिए इसको अच्छी तरह से समझिए, क्वेश्चन फिर से पढ़ लीजिए। तो बोल रहा है आपसे कि कितने सदस्य, मान लीजिए कि सदस्य कितने हैं दोस्त, माना कि सदस्य कितना है, x। सदस्य कितना है दोस्त, x है, सदस्य x है। तो मान लीजिए कि एक सदस्य रुपया कितना दे रहा है, डबल रुपया दे रहा है, यानी कितना दे रहा है, 2x, 2x रुपया दे रहा है। यहां लिख दीजिए रुपया, दी गई रुपया, दी गई रुपया कितना दे रहा है, 2x, यानी डबल रुपया दे रहा है। रुपया कितना दे रहा है, डबल। तो यदि x में 2x से गुना करेंगे, यानी दी गई रुपया और सदस्यों की संख्या ही रुपया में बदलेगी। यानी मान लीजिए कि हम 1 रुपया दिए, आप 1 रुपया दिए, 2 रुपया हुआ, तो टोटल गुना करेंगे तभी ना टोटल आएगा। तो 1 से गुना 2x करेंगे तो टोटल कितना दे रहा है, 3042। 3000 क्या दे रहा है दोस्त, 42। क्लियर। हम की क्वेश्चन तो 1 से गुना x करेंगे तो 2x स्क्वायर हो जाएगा, यानी 3042। एक्स स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा यहाँ 1521, x इक्वल टू कितना हो जाएगा, 39। यानी सदस्यों की संख्या कितना हो जाएगा दोस्त, 39। यही क्या हो जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा। यानी सदस्य कितना है टोटल, 39, यानी 39 है। यही कहा जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा जो ऑप्शन नंबर डी में दिया हुआ है। देख लीजिए, हाँ या ना बोलिए। क्लियर। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्त, इसको सॉल्व करने के लिए आपको बहुत समय देने की जरूरत नहीं है, नहीं तो प्रॉपर वे से सॉल्व करते रह जाइए, बहुत समय लग जाएगा आपका। आइए इससे से रिलेटेड क्वेश्चन जितने भी मेंस में आए हुए हैं, सीजीएल प्री में आए हुए हैं, उसी को हम डिस्कस कर रहे हैं। एमटीएस में है, सीपीओ है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्त लेते हैं, जो आपका इसी तरह का है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपके स्क्रीन के ऊपर। करेक्ट। कुछ लड़कों ने किसी राहत कोष में 400 रुपये जमा किए। प्रत्येक लड़का उतने ही 25 पैसे के सिक्के देता है जितने की वहां लड़के उपस्थित है। तो लड़कों की संख्या ज्ञात कीजिए। क्या कर रहा है, लड़कों की संख्या ज्ञात कीजिए। ताइए इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं। मान लीजिए कि टोटल लड़का कितना है दोस्त, 1। माना कि टोटल लड़का, माना लिखने की कोई जरूरत नहीं, लेकिन आपको समझने के लिए, माना कि टोटल लड़का कितना है दोस्त, 1 है। वो पैसा कितना दे रहा है, पैसा कितना दे रहा है, 25 पैसे की उतना ही पैसा दे रहा है। तो 25 पैसा में कितना रुपया होगा दोस्त, 25 पैसा, 25 रुपया पैसा में 25 पैसा का 4 सिक्का रहेगा तो 1 रुपया हो जाएगा। ये तो इतना समझते हैं, 25 रुपया का
4 सिक्का यदि मिलाएंगे तो क्या हो जाएगा आपका 1 रुपया हो जाएगा। क्लियर? यानी टोटल लड़का कितना है दोस्त, 1 से है। पैसा कितना दे रहा है, 25 पैसा का नोट दे रहा है पर लड़का। तो 1 से लड़का 25 पैसा का कितना नोट दे रहा है, 25 पैसा का नोट दे रहा है। तो 25 पैसे के लिए क्या लिखेंगे, 1। अब बट्टा कितना रुपया दे रहा है दोस्त, 4 रुपया, यानी 1 बट्टा 4 रुपया दे रहा है। इसी को क्या कहेंगे, 25 पैसा। क्योंकि ये इसको भाग देंगे तो क्या आ जाएगा, मान लीजिए कि 100 रुपया पैसा है तो इसको 4 से भाग देंगे तो 25 पैसा आ जाएगा। यानी टोटल रुपया और टोटल ये पैसा, टोटल लड़का टोटल पैसा, इसको गुना करेंगे तो कितने के बराबर है दोस्त, 400 के बराबर है। कितने के बराबर है, 400 के। हम की क्वेश्चन तो इसके साथ गुना करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 4x। अब 4x हो जाएगा बट्टा 4 इक्वल टू कितना हो जाएगा आपका यहाँ 4x बट्टा 4, तो कितना हो जाएगा, तो यहाँ हो जाएगा 400। जब इसको कटाएंगे तो कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा। तो x इक्वल टू कितना आ जाएगा आपका 400, यहाँ x रहेगा दोस्त। एक की जगह पे एक नहीं लिखेंगे, इसके लिए x लिखेंगे, नहीं तो x में इसके साथ भी गुना हो जाएगा तो कितना हो जाएगा, तो x स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ 4x स्क्वायर हो जाएगा आपका, यहाँ x स्क्वायर हो जाएगा। तो x इक्वल टू कितना आ जाएगा आपका, ये 20 आ जाएगा। क्लियर? एक बार फिर से माना कि टोटल लड़का कितना है दोस्त, 1 है। 25 पैसा इक्वल टू 4 सिक्का होता है, यानी 1 रुपया के बराबर है। तो 1 से लड़का 1 बटा 4 पैसा दे रहा है, यानी 100 का चौथा हिस्सा दे रहा है। तो x में इससे गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा, 4x स्क्वायर हो जाएगा। x के साथ x को गुना करेंगे तो x स्क्वायर हो जाएगा, गुना करेंगे तो 4x बटा 4 इक्वल टू 400। तो जब x 4 से इसको कटाएंगे तो 100 हो जाएगा। एक्स स्क्वायर इक्वल टू 400, एक्स इक्वल टू कितना हो जाएगा, 20। 20 का हो जाएगा दोस्त आपका इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। क्लियर? 20 का हो जाएगा इस क्वेश्चन का आपका आंसर हो जाएगा। क्लियर है? आइए नेक्स्ट क्वेश्चन लेंगे जो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मेहनत इतनी खामोशी से करो, मेहनत इतनी खामोशी से करो कि सफलता स्वर मचा दे। आपको बहानेबाजी नहीं करना है कि मेरे को ये हुआ है तो आज पढ़ाई नहीं करेंगे, मेरे साथ ये घटना घटी है तो मैं ये काम नहीं करूंगा। आपको हर दिन कुछ ना कुछ पढ़ना है कि कंटिन्यूटी क्या हो दोस्त, बनी रहे। जब तक कंटिन्यू नहीं रहेंगे कुछ भी नहीं हो सकता है। मान लीजिए 4 दिन खूब पढ़े 10 घंटा, अब 10 दिन तक कुछ भी नहीं पढ़ रहे, आप 2-1 घंटा पढ़िए लेकिन लगातार पढ़िए, जिससे आपका क्या हो, कंटिन्यूटी बनी रहे। कंटिन्यूटी क्या हो दोस्त, बनी रहे। क्लियर? आइए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्त। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट ये रहा आपके स्क्रीन के ऊपर। क्वेश्चन में दिया है दोस्त, किसी परीक्षा में प्रत्येक सही उत्तर के लिए 1 अंक दिए गए और प्रत्येक गलत के लिए 1 अंक काट लिया गया। किसी छात्र ने सभी 20 प्रश्नों के उत्तर दिए और 8 अंक प्राप्त किए। उसके लिए दिए गए सही उत्तरों की संख्या ज्ञात करें। उसके द्वारा दिए गए सही उत्तरों की संख्या ज्ञात करें। ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने का तरीका क्या हो सकता है, नहीं तो एक्स वाई पे बनाइएगा, एक पन्ना में जाएगा सॉल्यूशन, लेकिन एग्जाम ऑफ भी उससे कैसे बनाएंगे, उसको कैसे सॉल्व करेंगे। आइए तो उस कॉन्सेप्ट को समझते हैं। मान लीजिए कि सही प्रश्न यहाँ है सही, यहाँ है गलत, ये क्या है दोस्त, गलत है। क्लियर? टोटल कितना प्रश्न है दोस्त, 20 प्रश्न है। सही कर रहा है तो उसको 1 नंबर मिल रहा है, गलत कर रहा है तो 1 नंबर उसमें से कट जा रहा है। 1 नंबर क्या हो रहा है दोस्त, कट जा रहा है। क्लियर? तो हम बोल रहे हैं उससे बोल रहे हैं कि टोटल यदि 20 क्वेश्चन सही किया होता, टोटल 20 क्वेश्चन यदि सही किया होता तो कितना नंबर आता दोस्त, उसको 20 नंबर आता। क्लियर?
टोटल यदि 20 क्वेश्चन का 20 क्वेश्चन सही किया होता तो क्वेश्चन में उसका मार्क्स कितना था एग्जाम में 20। मान लेते 20 गलत किया होता तो उसका मार्क्स कितना आता -20। सही है गलत? 20 सही किया होता था 20 आता, 20 गलत किया होता तो कितना आता -20 आता। लेकिन आया है कितना तो उसको 8। क्वेश्चन पढ़ लीजिए, आया है कितना 8। तो आप देखते हैं कि यहाँ 20 जो है 8 से क्या है बड़ी है, लेकिन ये 20 है जो 8 से क्या है छोटी है, क्योंकि ये माइनस में है। तो आपको क्या करना होगा, जब ऐसा फॉर्म बनता है किसी एक से बड़ा किसी एक से छोटा, तो उस स्थिति में आप क्या करेंगे दोस्त, एलिगेशन लगा देंगे। एलिगेशन जैसे ही लगाएंगे आपका क्वेश्चन बहुत इजीली सॉल्व हो जाएगा। तो 20 में से 8 को घटाएंगे तो कितना बचेगा दोस्त 12। क्लियर? 20 में से 8 को घटाएंगे तो कितना बचेगा 12। जब -20 में से -8 को घटाएंगे तो कितना बचेगा -28। क्योंकि ये तो 20 जो है आपका माइनस में है, 20 रुपए ऑलरेडी कर्जा में है, आप 8 रुपए और कर्जा में हो जाएंगे तो कितना हो जाएगा 28 रुपए। जब इसको कटाएंगे तो यहाँ 7 हो जाएगा, यहाँ कितना हो जाएगा दोस्त 3 हो जाएगा। 4 से कटाएंगे तो 7, 4 से कटाएंगे तो 3, 7 3 कितना हो जाएगा दोस्त 10। 7 3 कितना हो जाएगा 10। 10 में कितना टोटल क्वेश्चन था दोस्त 20। टोटल क्वेश्चन कितना था 20, तो एक में कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, 0 से 0 कट जाएगा, यानी एक में 2 यूनिट आया, एक में 2 यूनिट। तो क्या कह रहा है आपसे क्वेश्चन में कि टोटल कितना सही किया, और टोटल कितना यूनिट सही किया है तो 7। 7 में कितना हो जाएगा 7 गुना 2 करेंगे 14। तो टोटल सही कितना किया है दोस्त 14 क्वेश्चन सही किया। कितना क्वेश्चन 14 क्वेश्चन। गलत कितना किया 3 दूनी 6। गलत कितना किया है दोस्त 6। दोनों निकाल सकते हैं, इसको प्रूफ भी कर सकते हैं, लेकिन पिछले क्वेश्चन में इसको प्रूफ किया है, लेकिन इसमें आप करके देखिए, नहीं हो रहा है तो कमेंट करिए, हम करके दिखाएंगे आपको फिर से नेक्स्ट क्वेश्चन में जो कभी आएगा। क्लियर? क्लियर मित्र? आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन जो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसमें बहुत सारे लड़के को क्या कंफ्यूजन रहता है कि किसको सक्सेसिव के माध्यम से बनाए, किसको बिना सक्सेसिव के माध्यम से बनाए। तो आपको क्या करना है, ईमानदारी के साथ जुड़े रहना है। वीडियो को अपने मित्रों के पास, दोस्त जितने भी रिश्तेदार हैं पढ़ने वाले हैं, कॉम्पिटिटिव एग्जाम का तैयारी कर रहे हैं, उसको भेजिए, जिससे आपको वीडियो में कहीं ना कहीं कुछ ही परसेंट, मान लीजिए कि सहूलियत मिलती है, तो वीडियो को देखने में क्या फायदा, दूसरों को शेयर करने में क्या फायदा। मान लीजिए कि 100 क्वेश्चन है, आप 80 क्वेश्चन अपने मेथड से आसानी से कर ले रहे, लेकिन हम 20% क्वेश्चन को सॉल्व करवा दें आसानी से, तो ये क्या होगा, आपका बेनिफिट होगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपके स्क्रीन के ऊपर। नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया है दोस्त, एक व्यक्ति अपनी आय का 1/3 भाग भोजन पर, 2/5 भाग मकान के किराए पर और अपनी आय का 1/5 भाग कपड़े पर व्यय करता है। यदि उसके पास अभी 400 रुपये शेष रहते हैं तो उसकी आय ज्ञात करें। तो ऐसे क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है, इसमें 2 तरह का क्वेश्चन आता है। एक सक्सेसिव वाला आता है, करे शेष का शेष का शेष का, एक ऐसे क्वेश्चन आता है सिंपल क्वेश्चन। तो सक्सेसिव वाला आगे आपको बताया जाएगा, इसमें बिना सक्सेसिव वाला क्वेश्चन को बताया जा रहा है। तो कह रहे हैं पहले वो कितना कर रहे हैं खर्च दोस्त 1/3 भाग भोजन पे, भोजन पर कितना कर रहा है 1/3 भाग प्लस, उसके बाद किस पे कर रहे हैं दोस्त, भोजन के बाद 2/5 मकान पे, मकान पे कितना कर रहा है 2/5 प्लस भोजन प्लस मकान प्लस, उसके बाद कर रहा है 1/5 कपड़े पे प्लस कपड़ा, कितना कर रहा है 1/5। और टोटल उसके पास कितना रुपया बच जा रहा है दोस्त, खर्चा करने के बाद 400 रुपये बच जा रहा है। कितना बच जा रहा है 400। क्लियर? जब इस सबको जोड़ने के लिए क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे। एलसीएम कितना हो जाएगा 3 5 5 के 15 हो जाएगा एलसीएम आपका। 15 होगा एलसीएम, तब 15 को जब 3 से भाग देंगे तो 5 आएगा, 5 में 1 से गुना करेंगे 5 प्लस, जब इसको भाग देंगे 3 में 2 से गुना करेंगे 6, इसको भाग देंगे 5 में 1 से गुना करेंगे 5,
यहाँ तो आपका 5, यहाँ 3 हो जाएगा, भाग देंगे तो 3 आएगा, 3 में 1 से गुना करेंगे 3, जब सबको जोड़ेंगे इक्वल टू कितना हो जाएगा 400, सबको जोड़ेंगे 6 5 11 3 कितना हो जाएगा 14 अब बटा 15, यानी टोटल उसके पास कितना रुपया था दोस्त, टोटल 15 रुपया था, टोटल 15 रुपया था, तो खर्च कितना किया, खर्च कितना किया 14, टोटल 15 रुपया, यानी टोटल 15 यूनिट है तो खर्च कितना किया 14 यूनिट, तो बचत कितना किया होगा दोस्त, बचत कितना किया, बचत 1 यूनिट किया, लेकिन 1 यूनिट नहीं किया है, वो बोल रहा है कितना क्वेश्चन एग्जाम में 400 किया, यानी एक का मान कितना दिया है दोस्त 400, यानी कितना किया है बचत 400, यानी 1 यूनिट का मान 400, तो क्या पूछ रहे हैं आपसे कि टोटल उसका इनकम कितना है, टोटल इनकम कितना है दोस्त 15 है, तो 15 गुना 4 करेंगे तो कितना हो जाएगा आपका, 15 गुना 400 तो कितना हो जाएगा 6000, 6000 रुपया का हो जाएगा आपका, इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। क्लियर, कहीं किसी मित्र भाई बंधु को प्रॉब्लम है तो बताइए। आ जाइए एक बार फिर से, भोजन पे कितना खर्च किया दोस्त 1/3, मकान पे 2/5, कपड़ा पे 1/5, सबका जोड़ एलसीएम ले लेंगे 3 5 5 5 का एलसीएम कितना हो जाएगा 15, 15 में जब 3 से भाग देंगे 5 हो जाएगा, 5 में जब 3 से भाग देंगे 15 में 3 से भाग देंगे 3 हो जाएगा, 3 में 2 से गुना करेंगे 6, जब 5 में फिर 15 से भाग देंगे, 15 में 5 से भाग देंगे तो 3, 3 में 1 से गुना करेंगे 3, 6 5 11 और 3 कितना हो जाएगा 14/15, यानी टोटल उसके पास 15 रुपए की संपत्ति है, तो वो 14 का किया है दोस्त खर्च किया है, तो बचत कितना कर रहा है 1 में कितना 400, तो 15 में कितना हो जाएगा 15 गुना 4 यानी 6000, यही क्या हो जाएगा आपका आंसर हो जाएगा। क्लियर, कहीं किसी मित्र भाई बंधु को प्रॉब्लम, एक आइए जो बहुत बेहतरीन क्वेश्चन आपके हर एग्जाम में देखने को मिलता है उसको डिस्कस कर रहे हैं आज। आपको ऐसे क्वेश्चन को हमेशा तरीका सही हो बनाना चाहिए, नहीं तो आप इसमें फंस सकते हैं, आपका ज्यादा समय लग सकता है, नुकसान हो सकता है आपका समय का। घर पे कैसे भी बनाए, लेकिन एग्जाम अभी से आपको कैसे बनाना है वो सीखना बहुत जरूरी है। घर पे आप मान लीजिए 5 मिनट में क्वेश्चन सॉल्व करें चाहे 10 मिनट में, आपको सॉल्व कर दीजिएगा, उससे कोई मतलब नहीं कि एग्जाम में हमको 1 मिनट के अंदर क्वेश्चन सॉल्व करना है, तब रिजल्ट होने वाला है। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन, ये रहा आपके स्क्रीन के ऊपर, कर एक छात्र को एक भिन्न का 3/5 ज्ञात करने के लिए कहा गया, लेकिन भूल से उसने 5/3 से भाग दे दिया, माने गुणा करने के लिए कहा गया तो लिखा गया 3/5 से भाग दे दिया। इस तरह परिमाण सही परिमाण से 32/75 अधिक हो तो सही परिमाण क्या होगा। क्वेश्चन में थोड़ा सा यहाँ करेक्शन कर लीजिए, गुना नहीं लिखा हुआ है, गुना करना है। मान लीजिए किसी संख्या में गुना करने के लिए कहा गया, उस गलती से क्या कर दिया दोस्त भाग कर दिया, जिसके चलते उसका परिमाण 32/75 अधिक आ गया, तो पूछ रहा है कि संख्या क्या होगी। तो आइए उस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। मान लीजिए कि एक संख्या है, इसमें हमको क्या करना है 3/5 से गुना करने के लिए बोला गया है ना, बोलिए माना संख्या कौन है दोस्त 1 से, इसमें 3/5 से गुना करने के लिए बोला गया हम की क्वेश्चन, लेकिन वो क्या किया दोस्त संख्या जो है इसमें 3/5 से क्या कर दिया भाग कर दिया, जिसके कारण उससे कितना परिमाणी आया दोस्त 32/75 आया, 32/75 आया, इसके परिमाण से वो 32/75 आया। तो यदि 32/75 आया तो इसको क्या करेंगे डिफरेंस करेंगे, वही इस 32/15 के बराबर हो जाएगा। जब इसको गुना करेंगे तो 3x हो जाएगा बट्टा 5, यहाँ 5 ऊपर जाएगा तो कितना हो जाएगा 5x/3 इक्वल टू 32/75। क्लियर, तो जब इसका एलसीएम लेंगे तो यहाँ 15 हो जाएगा, जब भाग देंगे तो 3 होगा, 3 का कितना हो जाएगा 9x, यहाँ हो जाएगा भाग देंगे 5 5 5 25x इक्वल टू 32 बटा कितना हो जाएगा आपका 75 हो जाएगा। क्लियर, जब इसको घटाएंगे तो कितना हो जाएगा 9x,
16x बटा 15 इजकल टू कितना हो जाएगा, इजकल टू हो जाएगा 32 बटा 75। क्लियर। जब इससे इसको भाग देंगे तो 2 हो जाएगा, जब इसको इससे घटाएंगे तो 5 हो जाएगा, बराबर में कटता है। x इजकल टू आपका कितना आ जाएगा दोस्त, 2 बटा 5। x इजकल टू कितना आ जाएगा, 2 बटा 5। क्लियर आया ना, बोलिए। कहीं किसी मित्र भाई बंधु को डाउट है तो बताइए। क्लियर है यहाँ तक। लेकिन यही आंसर आपको नहीं होने वाला है, पूछ रहे हैं कि वास्तविक संख्या क्या होगी। तो संख्या कितना है दोस्त, 3 बटा 5 का 2 बटा 5 निकालेंगे तो कितना हो जाएगा आपका, 6 बटा 25। यानी x जो हम माने हैं वो कितना था दोस्त, 6 बटा 25 था। यही क्या हो जाएगा आपका आंसर हो जाएगा। आइए एक बार फिर से कह रहे 3 बटा x को 3 बटा 5 से गुना करने के लिए कहा गया, नहीं कि गलती से क्या कर दिए, x को 3 बटा 5 से भाग कर दिए, जिसके कारण 3x बटा 5 माइनस 5x बटा 3 हुआ। इसमें 5 ऊपर चला जाता है गुना करने में, बाटा के बाटा रहता है तो यहाँ एलसीएम हो जाएगा 15। जब 5 से भाग देंगे 3 में 3 से गुना करेंगे 9x। जब यहाँ इसको भाग देंगे तो कितना हो जाएगा, 3 से भाग देंगे तो 5 में 5 से गुना करेंगे 25। यानी जब 25 में से 16 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, 16 बटा 15। यहाँ माइनस की कोई जरूरत नहीं है, माइनस को यूज नहीं करेंगे माइनस को। तो यहाँ इक्वल टू कितना, 32 बटा 75 के बराबर है। 16 से कटाएंगे तो 15 से कटाएंगे 5, x इक्वल टू कितना, 2 बटा 5। तो 3x बटा जो 5 है इसका मान वो क्या करेंगे, 2 बटा 5 में बदल देंगे तो कितना हो जाएगा, ये 6 बटा 25। ये क्या हो जाएगा, 3 दूनी 6 25। यही क्या हो जाएगा आपका आंसर हो जाएगा। चलिए नोट कर लीजिए। बस आज के लिए इतना ही। बाय बाय, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग।